घुघुती ने बासा उखड़ी हांगी माँ मेरे हिया झुरिया छो तेरे घुरड़ माँ। क्योंकि देखिए हमारे ही देश से ये संगीत प्रादुर्भाव इसका हुआ है, प्रागट्य हुआ है। संगीत संपूर्ण सामवेद में है, तो सामवेद से ही निकली हुई ये चिकित्सा है। सामवेद में पहले ही वर्णन कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि राग भैरव मैंने गाना शुरू किया, राग भैरव को गाने से मुझे एक अलग तरह का अनुभव होना शुरू हो गया। जो मैं निराशात्मकता की तरफ थी, मैं सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ने। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। संगीत क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप कहेंगे कि संगीत मधुर ध्वनियों का संगम है। लेकिन पहले से एक परंपरा चली हुई आ रही है जहां पर संगीत को लोग एंटरटेनमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, या ये कहना चाहिए कि दिन भर अपनी थकान भरी ज़िंदगी से कुछ वक्त निकाल के लोग संगीत को ज़रूर देते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आज पगडंडी की टीम मौजूद है अनहद नाद के कार्यक्रम में। इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये है कि यहाँ पर म्यूज़िक के ज़रिए लोगों को इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल वेलनेस दिया जाता है। या जैसे हम ये कहना चाहिए कि जब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है। आप सोचिए कि म्यूज़िक के ज़रिए अगर आपको ऐसी कोई थेरेपी दी जाए तो ये कितना आसान हो और ये कितना ईजी हो सकता है लोगों को अपने स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए। तो आज यहाँ पे बहुत ऐसे सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, जिनसे हम जानने वाले हैं कि आखिर इस परंपरा को लोग आगे किस तरीके से लेके जा रहे हैं और इसके कितने रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को। तो चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद लोग इस थेरेपी को लेकर और इस कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राधा द्विवेदी जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं और एक लोक गायिका भी हैं। तो मैम, सबसे पहले तो पगडंडी में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे अनहद नाद के बारे में जानना चाहूँगी कि इसकी जो खासियत है वो ये है म्यूज़िक थेरेपी। आप इसके बारे में हमें बताइए। एक म्यूज़िक थेरेपी है अनहद नाद, जिसकी डायरेक्टर है डॉक्टर ममता पंत जी। ये एक जैसे व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है या मानसिक तनाव में रहता है, और आजकल इस समय तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है कोरोना काल के बाद से। तो इसमें एक जो 7 सुर होते हैं, एक हील किया जाता है। जो हमारी आत्मा होती है उसको एक हील किया जाता है, माइंड को हील किया जाता है। तो ये उसको उसी पर आधारित है अनहद नाद। तो हमें, बल्कि हमारी जो गुरु हैं डॉक्टर ममता पंत जी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करती हैं और इसी तरीके के सेमिनार भी करती हैं। मैम, आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे? जब लोग आपके पास आते हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं? उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। पहले तो शुरू में कुछ लगता नहीं है, फिर लेकिन धीरे धीरे जब वो उस चीज़ को महसूस करने लगता है, उसको अपने अंदर समाने लगता है और उसको डीपली सुनता है, म्यूज़िक को, उस थेरेपी को एहसास करने लगता है, महसूस करने लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे उस पर पहुंच जाता है, मुकाम पर पहुंच जाता है कि वो उसको अच्छा लगने लगता है और वो अपने माइंड को और अपनी आत्मा, दोनों चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करने लगता है, एक तरीके से हील होने लगता है। बॉडी एक तरीके से कहते हैं ना, क्लीन होने लगती है, डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं। बुरे विचार, जो नकारात्मक विचार होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। मैम, यूँ तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है और ये पहले से चली हुई आ रही है, पर बीच में ये लुप्त हो गई, बीच में लोगों ने इसे फॉलो करना बंद कर दिया। तो अभी आप लोग किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि इसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं? देखिए, आज के समय में रोगों की कमी तो है नहीं। आधा व्यक्ति रोगों से ही परेशान है। क्यों? क्योंकि उस तरीके का काम नहीं हो रहा, उस तरीके का खाना नहीं है, उस तरीके की हवा नहीं है। तो क्या होता है कि शरीर बीमार होने लग गया है।
हम ना सोचते हुए भी बीमार अपने आप से होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा आपको हील करेंगी, आपको अंदर से स्वच्छ करेंगी, आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी देंगी। ये उसी पर आधारित है। तो मैं आशा करती हूँ कि सब लोग इस अनहद नाद से जुड़ें और इस सेमिनार से लोगों को पता चले कि म्यूज़िक से बहुत बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम के लिए, आपकी बातों के लिए। तो जैसा कि मैम ने हमें बताया कि म्यूज़िक के थ्रू हम लोग अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, या मैम ने एक बात बोली कि अपनी आत्मा को क्लीन कर सकते हैं। ये एक मेडिटेशन की तरह, जिस तरीके से हम मेडिटेशन पे ये चीज़ें बोलते हैं, म्यूज़िक का भी यहाँ पे कुछ उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुंजन जोशी जी, जो श्री राधा कृष्ण संस्थान की म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो मैम, सबसे पहले तो पगडंडी में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। तो आपने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो हमें इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। लोग कौन कौन से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कितने उत्साहित हैं, उस बारे में बताइए। ये हमारा जो कार्यक्रम है अनहद नाद, एक प्रयास, एक संस्था है मेरी गुरु डॉक्टर ममता पंत जी की, जिसमें वो संगीत चिकित्सक के रूप में कार्य हैं। जीवन में हम कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति देखते हैं जब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो दीदी क्योंकि संगीत से ही जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने इसका एक मार्ग निकाला, संगीत चिकित्सा। तो संगीत चिकित्सा किस प्रकार से कार्य करती है और संगीत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसी विषय एक वस्तु को लेकर आज हमने यहाँ रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में सेमिनार आयोजित की है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभा पंत हैं, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BD नरियाल, डॉक्टर कुसुम नरियाल हैं, और साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शर्मिष्ठा चक्रवर्ती बिष्ट हैं, श्री आनंद बिष्ट जी हैं, पंकज आर्या जी हैं और श्री जगमोहन जी हैं। ये सभी बड़े बड़े संगीतकार हैं जो आज रागों के माध्यम से हमें ये बताएंगे कि किस प्रकार संगीत हमारे जीवन में चिकित्सा का माध्यम बन सकता है। अनहद नाद की अगर हम बात करते हैं मैम, तो इसका भविष्य कहाँ तक आप इसे ले जाना चाहते हैं, कितने लोगों से आप इसे जोड़ना चाहते हैं, आप उस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? अनहद नाद पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस समय पूरे भारतवर्ष में केवल 4 से 5 ही संगीत चिकित्सक हैं, क्योंकि देखिए हमारे ही देश से ये संगीत प्रादुर्भाव इसका हुआ है, प्रागट्य हुआ है। संगीत संपूर्ण सामवेद में है, तो सामवेद से ही निकली हुई ये चिकित्सा है। सामवेद में पहले ही वर्णन कर दिया गया कि संगीत केवल गायन मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये चिकित्सा का माध्यम है। बड़े से बड़े राजा भी जब बीमार हो जाया करते थे तो उन्हें ये सलाह दी जाती थी कि कुछ संगीत सुनिए, तो राग उसमें माध्यम बनते थे। तो राग भैरव, राग भूपाली, राग भैरवी है ना, राग बिलावल, इस तरह के कुछ विशेष रागों की संरचना बनाकर मरीज़ को सुनाई जाती थी, जिससे उसे लाभ प्रदान होता था। इसकी सबसे अच्छी बात है कि कोई आपको दवा नहीं खानी है, कोई आप अगर योगा नहीं कर सकते, अस्वस्थ हैं, तो आपको योग भी नहीं करना, केवल सुनना है। और आपको पता है कि जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बहुत प्रयास करके उस तक ये धुन पहुंचाई जाती है कि उसके अंतर मन पर चोट करे। कान तक तो वो जाती है लेकिन मन तक नहीं जाती, और मन तक ले जाने का कार्य हमारी डॉक्टर ममता पंत करती हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर ममता पंत, जो अनहद नाद की डायरेक्टर हैं और जो म्यूज़िक थेरेपी डॉक्टर हैं आप, जो आप म्यूज़िक थेरेपी को आगे बढ़ा रही। तो सबसे पहले पगडंडी में बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। म्यूज़िक थेरेपी से आप क्यों जुड़ी, कहाँ से आपको लगा कि आपको इस आइडिया को आगे बढ़ाना चाहिए? संगीत अपने आप में एक प्रभावकारी विषय है, आप सबको मालूम है, लेकिन मेरा संगीत चिकित्सा से जुड़ने का एक बहुत ही पर्सनल अनुभव है, जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी आज। कि एक समय जीवन में ऐसा आया था कि मैं 2 साल के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, और वो ऐसा समय था कि जब मैं कई चिकित्सकों के पास गई, मेरा ट्रीटमेंट चला, पर मेरे को सच बताऊँ तो कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। फिर मेरा स्टूडेंट एक बार आया, उसने कहा कि दीदी हारमोनियम उठाइए। तो मैंने हारमोनियम उठा के जैसे ही सा लगाया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैंने कहा कि मैं संगीत से कट गई हूँ, शायद यही वजह है, इस वजह से मैं दुखी हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि राग भैरव मैंने गाना शुरू किया,
राग भैरव को गाने से मुझे एक अलग तरह का अनुभव होना शुरू हो गया। जो मैं निराशात्मकता की तरफ थी, मैं सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ने लगी। यानी कि भैरव ने मेरे जीवन को परिवर्तित करना शुरू कर दिया और मेरे डिप्रेशन को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि संगीत एक चिकित्सक है। मैंने तो उसको उस समय ऐसा सोचा कि शायद मैं संगीत में रुचि रखती हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैम ये क्या परमानेंट सोल्यूशन देता है? जैसे कि हर एक चिकित्सा में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हर एक ट्रीटमेंट में कुछ कमी होती है, तो क्या हम म्यूज़िक थेरेपी को एक परमानेंट सोल्यूशन मांग सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमेशा क्या होती है, संपूर्ण होती है, और संगीत प्राकृतिक चिकित्सा है, इसलिए ये अपने आप में संपूर्ण है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि संगीत के साथ स्वर से ही आप ठीक होते हो। इसमें कोई दवाई नहीं खानी आपको कि उसके साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। ये तो आपके जेब में रखा हुआ डॉक्टर है, जब आप चाहें इसको सुने। तनावग्रस्त हैं तो तनाव मुक्त हो जाएं, जब चाहें आप जिस बीमारी में चाहें उसका डॉक्टर आपकी जेब में होगा संगीत के रूप में। तो मैम जैसा हर एक चिकित्सा में कहा जाता है कि अगर गलत ट्रीटमेंट दिया तो गलत उसके प्रभाव होते हैं, तो क्या ऐसा म्यूज़िक थेरेपी में भी होता है कि कोई राग, कोई सुर अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए संगीत चिकित्सकों के निर्देशन में ही संगीत चिकित्सा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अभी एक हार्ट पेशेंट है, अगर हम उसको राग देश यानी कि जो जोश से भरा हुआ राग है वो सुनाएंगे तो उसका हार्ट बीट फास्ट होनी शुरू हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, जो उसको फ़ायदे की जगह कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए संगीत चिकित्सकों के मार्गदर्शन में ही संगीत चिकित्सा लेना उचित है। पर वैसे ये प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नहीं। तो मैम अनहद नाद के ज़रिए आप कितने लोगों तक अभी तक जुड़ चुकी है? कितने लोगों को, जैसा आपने अपना एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे कितने लोगों को आप हील कर चुकी हैं अब तक? लगभग 250 लोगों की केस हिस्ट्री मेरे पास है। उसके अलावा 500 लोग ऐसे हैं जो देश विदेश में हमारे द्वारा ट्रीट किए जा चुके हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने रेगुलर रूटीन के लिए हमारे पास आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। तो गंभीर बीमारियों में 250 से लेकर 500 लोगों तक हम अब तक काम कर चुके हैं। तो मैम अकेले म्यूज़िक थेरेपी से जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं? जी हाँ, बहुत ही अच्छा विकल्प है। ना दवाई खानी है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। तो संगीत चिकित्सा ऐसी ही व्यवस्था है। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, आपकी बातों के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। घुघुती ने बासा उखड़ी हांगी माँ मेरे हिया झुरिया छो तेरे घुरड़ माँ न्योला 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 मेरी सावरी दिन को दिन जो बने जाने लागो। न्योला 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 मेरी सावरी दिन को दिन जो बने जाने लागो। जाने लागो म्यारा सुआ शोभना दिन को दिन जो बने जाने लागो। जाने लागो म्यारा सुआ शोभना दिन को दिन जो बने जाने लागो। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं चंपा त्रिपाठी और मंजू शाह मैम, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से की सेक्रेटरी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो मैम आप दोनों को ये कार्यक्रम कैसा लगा? पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आत्मिक सुख प्राप्त हो रहा है इससे हमको, ये प्रोग्राम से। मैम अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िक आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए? बहुत ज़रूरी है। ये लगा लो कि अपने शरीर की काफिया नसों को खोल देता है ये चीज़ें। मैं शुद्ध हिंदी में बोल दिया, लेकिन और हम ये ना सुख में भी दुख में भी हम हर जगह इस चीज़ को गुनगुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़रूरी है म्यूजिक हमारी ज़िंदगी में। तो मैम अगर आपको किसी और को बोलना होगा म्यूज़िक थेरेपी के बारे में तो क्या आप रिकमेंड करेंगी?
यस मैं रिकमेंड इसलिए करूँगी क्योंकि देखिए कोई भी मोमेंट होता है, अगर हमारे सैड का मोमेंट है या हम बहुत ज़्यादा खुशी हैं, अगर हम सैड होंगे तो हम लाइट म्यूज़िक सुनेंगे, बहुत डीप म्यूज़िक सुनेंगे, तो उससे हमारे उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए हमारी वो सैडनेस ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो लाउड म्यूज़िक सुनेंगे, डांस करेंगे, ये करेंगे, तो म्यूज़िक एक थेरेपी है हमारी बॉडी के लिए। सैड मोमेंट को भी हमारे को फॉरगेट करती है, हम बैक चले जाते हैं उस टाइम के लिए। हम इस थेरेपी का मीन्स ये है कि उस टाइम के लिए हम अगर अपने दर्द को भूले तो हमारी समझ लीजिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम से, शुगर्स की, ये सारी टेंशन से ही होती है। तो म्यूज़िक तो एक टेंशन लेस करता है हमको। तो ये था संगीत से साधना का सफ़र, जहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है जिस म्यूज़िक के ज़रिए या संगीत के ज़रिए लोगों के मानसिक तनाव को कम करने का। तो हम इसी तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुंचते रहेंगे, अलग अलग जगहों पे जाते रहेंगे, जिससे हम आपको कुछ नया दिखा सके, कुछ अलग दिखा सके। तो बने रहिए पगडंडी के साथ। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।